अध्यात्म ज्योति S06। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग भाग 2। यह गीता का मूल आधार है जिसमें आत्मा, ज्ञान, कर्म और योग का सार है। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को दूर करते हुए उसे आत्मा की अमरता और शरीर की क्षणिकता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह सदा अजर, अमर और अविनाशी है। अब इस दूसरे भाग में वे अर्जुन को कर्म का रहस्य और योग का मार्ग सिखाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करते हुए भी मन को निष्काम रखना ही सच्चे योगी की पहचान है। यही बुद्धि योग, यही सांख्य योग जो जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। जय सियाराम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। इस सांख्य योग भाग 2 में श्री कृष्ण कर्म योग, समत्व और स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हैं। इसमें पहले हम श्लोक 31 से 72 तक का सार समझेंगे और उसके बाद श्लोकों को संक्षिप्त भावार्थ सहित समझेंगे। तो आइए श्लोक के सार से शुरुआत करते हैं, जिसमें श्लोक 31 से 38 तक कर्तव्य पालन, जिसमें श्लोक 31 से 33 तक अपने क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध करना ही सर्वोत्तम कर्तव्य है, इससे पीछे हटना पाप है। श्लोक 34 से 36 यदि युद्ध नहीं करोगे तो लोग निंदा करेंगे और अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखद है। श्लोक 37 से 38 युद्ध में मरे तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो राज्य मिलेगा, इसलिए सफलता असफलता में संभाव रखो। श्लोक 39 से 53 तक निष्काम कर्म योग, जिसमें श्लोक 39 से 40 अब बुद्धि योग, निष्काम कर्म सुनो, इसमें कोई हानि नहीं और यह मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 41 से 44 अटूट निश्चय वाली बुद्धि मोक्ष की ओर ले जाती है, परंतु आसक्त लोग अनेक मार्गों में भटकते हैं। श्लोक 45 से 47 तीनों गुणों से ऊपर उठो, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। श्लोक 48 से 50 समत्व भाव से कर्म करना ही योग है। बुद्धियुक्त कर्मी पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होता है। श्लोक 51 से 53 विवेक युक्त साधक कर्म फल का त्याग करके शांति और ब्रह्म की प्राप्ति करता है। श्लोक 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ लक्षण, जिसमें श्लोक 56 में अर्जुन पूछता है उसकी पहचान क्या है। श्लोक 55 जो सभी इच्छाओं का त्याग करके आत्मा में संतुष्ट हो वही स्थित प्रज्ञ है। श्लोक 56 से 57 सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान भाव वाला। श्लोक 58 से 59 जैसे कछुआ अंग समेट लेता है वैसे इंद्रियां नियंत्रित करने वाला। श्लोक 60 से 61 इंद्रियां चंचल हैं पर उन्हें वश में करके मन को ईश्वर में लगाना चाहिए। श्लोक 62 से 63 विषयों पर चिंतन से आसक्ति, फिर इच्छा, फिर क्रोध, फिर मोह और अंततः पतन होता है। श्लोक 64 से 66 जो आसक्ति राग द्वेष से मुक्त है और आत्म संयमी है वही शांति पाता है। श्लोक 67 से 68 जैसे नाव तेज हवा से बह जाती है वैसे ही असंयमी मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्लोक 69 से 71 योगी की दृष्टि उल्टी होती है, जहाँ लोग सोते हैं वहाँ वह जागता है, इच्छाओं का त्याग ही शांति देता है। श्लोक 72 यही ब्रह्म स्थिति है, इसमें स्थित रहकर योगी मृत्यु के समय भी मोक्ष को प्राप्त करता है। अब जब हमने इन श्लोकों का सार समझ लिया है तो आइए आगे प्रत्येक श्लोक को संक्षिप्त भावार्थ के साथ समझते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
अर्थात अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना। यदि क्षत्रिय धर्म से विमुख होता है तो वह पाप का भागी बनता है। धर्मयुक्त युद्ध, यह युद्ध लोभ या क्रोध से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। कर्तव्य का पालन, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। धर्म का पालन भय से ऊपर है, ये आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। सम्मान और मोक्ष, ऐसा युद्ध क्षत्रिय को सम्मान भी देता है और मोक्ष का द्वार भी खोलता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारा कर्तव्य स्पष्ट हो और वह धर्म के अनुरूप हो तो हमें भय या संकोच नहीं करना चाहिए। साहस पूर्वक समर्पण से उसे निभाना चाहिए, यही सच्चा योग है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थात युद्ध अवसर है, बाधा नहीं। अर्जुन को मिला यह धर्म युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा और धर्म की रक्षा का अवसर है। क्षत्रिय का सौभाग्य, ऐसा युद्ध स्वयं मिलना क्षत्रिय के लिए दुर्लभ सौभाग्य है, क्योंकि यह सम्मान और स्वर्ग दोनों के द्वार खोलता है। धर्म से विमुख होना पाप है। यदि अर्जुन मोह या भय से पीछे हटे तो यह धर्म त्याग होगा जो आत्मा को पतन की ओर ले जाएगा। विजय या मोक्ष, धर्म के मार्ग पर खड़ा योद्धा या तो विजय पाकर यश पाता है या युद्ध भूमि में वीर गति पाकर मोक्ष। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, यदि तू इस धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो न केवल अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागेगा बल्कि अपनी कीर्ति भी खो देगा। यह त्याग केवल बाह्य नहीं, यह आत्मा के स्तर पर भी पतन है। धर्म से विमुख होना पाप है क्योंकि यह मोह और भय की प्रेरणा से होता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं, कर्तव्य से पलायन आत्मा को कलंकित करता है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। अर्थात हे अर्जुन, यदि तू धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो लोग तुझे कायर समझेंगे और तेरी अपकीर्ति की कथा सदा कहेंगे। एक सम्मानित योद्धा के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को उसकी आत्मिक गरिमा और सामाजिक सम्मान की याद दिलाते हैं। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथः यस्यं च त्वाम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात हे अर्जुन, यदि तू युद्ध से पीछे हटता है तो महायोद्धा तुझे कायर समझेंगे। जिनके बीच तू सम्मानित था वही तुझे तुच्छ मानेंगे। यह केवल बाहरी अपमान नहीं, यह आत्मा की गरिमा का ह्रास है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को उसकी आत्मिक प्रतिष्ठा और योद्धा धर्म की गहराई से याद दिलाते हैं। अवाच्य वदांश बहून् वदिष्यन्ति तव हायितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। अर्थात हे अर्जुन, यदि तू युद्ध से पीछे हटता है तो तेरे शत्रु तुझे अपमानित करेंगे। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और अशोभनीय बातें कहेंगे। यह अपकीर्ति केवल समाज में नहीं बल्कि शत्रु के मुख से भी गूंजेगी। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, धर्म से विमुख होना केवल आत्मा का पतन नहीं बल्कि अपमान का निमंत्रण भी है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात हे अर्जुन, यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यदि तू विजयी होता है तो पृथ्वी का राज्य तेरा है। दोनों ही स्थितियां तुझे लाभ देती हैं, इसलिए मोह छोड़ निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए उठ। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, कर्तव्य का पालन ही आत्मा की विजय है, चाहे फल जो भी हो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जाया जयो ततो युद्धाय युज्ञस् नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ। जब तू इनको समान भाव से देखेगा और केवल धर्म के लिए युद्ध करेगा तब तू पाप से मुक्त रहेगा। श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग का मूल देते हैं। फल की चिंता नहीं, केवल धर्मयुक्त कर्म ही आत्मा की शुद्धि है। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे अर्जुन,
अब तक मैंने तुझे आत्मा और ज्ञान की दृष्टि से बुद्धि दी, जिसे सांख्य कहते हैं। अब सुन वह बुद्धि जो योग से जुड़ी है, अर्थात कर्म योग। जहां तू बिना फल की चिंता किए धर्म के लिए कर्म करता है। जब तू इस योग से युक्त होगा, तब तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ पहली बार कर्म योग का प्रवेश कराते हैं, जहाँ कर्म पूजा है और फल त्याग है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्म योग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ आरंभ भी फलदायक है, इसमें कोई विपरीत फल नहीं, अर्थात पाप या हानि नहीं होती। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास आत्मा को महान भय अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा सकता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कर्म योग आत्मा की रक्षा करता है, चाहे अभ्यास थोड़ा ही क्यों न हो। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा हेनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्थात हे अर्जुन, जो आत्मा कर्म योग में स्थित है, उसकी बुद्धि एकाग्र होती है, वह केवल धर्म और मोक्ष की ओर देखती है। पर जो मोह में है, उनकी बुद्धियां अनेक शाखाओं में विभाजित होती हैं, वे भ्रमित होते हैं और लक्ष्य खो बैठते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, एकाग्रता ही आत्मा की शक्ति है और बहुशाखा बुद्धि भ्रम का द्वार। यामिमाम पुष्पिताम वाचन प्रवदन्त्य विपश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात हे अर्जुन, कुछ लोग वेदों के भोग प्रधान वचनों में ही उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि स्वर्ग और कर्मफल ही अंतिम लक्ष्य है। वे मीठी बातें करते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, पर आत्मा को भटका देती है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, वेदों का गूढ़ उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, न कि केवल भोग और स्वर्ग। कामात्मा न स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात हे अर्जुन, जो लोग अपनी इच्छाओं और कामनाओं से चलते हैं, वे स्वर्ग को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं। वे वेदों के उन वचनों में उलझे रहते हैं जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, परंतु ये वचन आत्मा को जन्म और कर्मफल के चक्र में बांधते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, स्वर्ग की चाह भी बंधन है जब वह मुक्ति से भटका दे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात हे अर्जुन, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनकी चित्तवृत्ति बिखर जाती है, उनकी बुद्धि समाधि में स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि मोह आत्मा को एकाग्र नहीं रहने देता। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जहाँ भोग की चाह है वहाँ आत्मा की स्थिरता नहीं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेदों में सत्व, रज और तम 3 गुणों के विषय हैं, पर आत्मा का लक्ष्य इन गुणों से ऊपर है। वहाँ न झगड़ा न लाभ हानि की चिंता। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है वह नित्य है, निर्विकल्प है और मुक्त है। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात हे अर्जुन, जैसे एक विशाल जलाशय के सामने एक छोटे कुएं का महत्व नहीं रहता, वैसे ही जो ब्रह्म को जानता है उसकी आत्मा इतनी पूर्ण हो जाती है कि वेदों के कर्मकांड उसके लिए बस सहायक बन जाते हैं, मुख्य लक्ष्य नहीं। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा इतनी पूर्ण होती है कि बाहरी कर्मकांड केवल साधन रह जाते हैं, लक्ष्य नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म के फल की इच्छा आत्मा को बांधती है और कुछ न करने की आदत आत्मा को कमजोर बनाती है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, कर्तव्य ही पूजा है, फल ईश्वर की इच्छा है। कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, अपने काम को ध्यान और समर्पण से करो, लेकिन उसके फल या किसी चीज से मोह मत रखो। सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहना ही योग है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जहाँ समत्व है
वहाँ आत्मा मुक्त है, कर्म धर्म है, फल ईश्वर की इच्छा। भावार्थ, हमें कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, ना तो सफलता का अहंकार, ना ही असफलता का डर। बस कर्म करना ही हमारा धर्म है। दूरेन है वरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। अर्थात हे अर्जुन, जो कर्म बिना बुद्धि और योग के करता है वह आत्मा को बांधता है और कमजोर बनाता है। बुद्धि में आश्रय लो जहाँ कर्म धर्म है और फल की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं फल की इच्छा आत्मा को निर्बल बनाती है, बुद्धि योग आत्मा को मुक्त करता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात हे अर्जुन, जो बुद्धि योग में रहता है वह कर्म के फल चाहे अच्छे हों या बुरे उन्हें छोड़ देता है। योग आत्मा को कर्म में निपुण बनाता है, जहाँ न कोई लगाव है न डर। श्री कृष्ण कहते हैं योग वह दृष्टि है जो कर्म को पूजा के समान बना देती है। बुद्धि योग से कर्म करते हुए योग में रहो, फल की चाह और डर से दूर रहो। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः ही जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। अर्थात हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन बुद्धि योग से युक्त होते हैं वे कर्म से उत्पन्न फल को त्याग देते हैं। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम शुद्ध पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ कोई रोग दुख या बंधन नहीं। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं बुद्धि योग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, जहाँ केवल शांति है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तू वेदों के कर्मकांडों और अध्ययन से विरक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जहाँ आत्मा मोह से मुक्त होती है वहाँ बाह्य विधियां महत्वहीन हो जाती है। भावार्थ, जब तक बुद्धि मोह से थकी है मनुष्य बाहरी साधनों, कर्म कांडों और विधियों में उलझा रहता है, परंतु जैसे ही बुद्धि निर्मल होती है और आत्मा का साक्षात्कार होता है तब बाहरी क्रियाएं महत्वहीन हो जाती हैं। उस समय साधक सीधे आत्मज्ञान और ईश्वर के मार्ग में स्थित हो जाता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि बाहरी शास्त्रों और ज्ञान की विविधताओं से भ्रमित नहीं होगी और वह एकाग्र और स्थिर रह जाएगी, तभी तुम सच्चे योग को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण यहाँ यह बताते हैं कि स्थिर बुद्धि योग की कुंजी है और समाधि पूर्ण एकाग्रता आत्मा की शांति का माध्यम है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिहि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो पुरुष समाधि में स्थित है उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अर्जुन यहाँ पूछते रहे स्थिर प्रज्ञ की जीवन शैली क्या है, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसकी गति, सब में योग कैसे प्रकट होता है। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा द्वारा संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जहाँ कामना नहीं वहाँ आत्म संतोष है और वही स्थिरता है। दुखेष्व अनुद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो आत्मा दुख में विचलित नहीं होती, सुख में लालसा नहीं रखती और राग क्रोध भय से मुक्त रहती है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भावनाओं में संतुलित रहता रहे वही सच्चा ज्ञानी है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो आत्मा हर हाल में किसी से भी लगाव नहीं रखती, अच्छा मिलने पर बहुत खुश नहीं, बुरा मिलने पर गुस्सा या दुख नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ लगाव नहीं वहाँ स्थिरता है। संतुलित वही है जो काम करता है पर बंधता नहीं। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानिव सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जब आत्मा कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले और किसी बाहरी चीज की ओर न झुके, तब उसका मन स्थिर और शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण ही स्थिर और शांत मन की असली रक्षा है। दिशया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यसि परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों से दूर रहता है तो वह इंद्रिय विषयों से तो दूर हो जाता है, लेकिन उन विषयों की इच्छा रस उसके मन में बनी रहती है। परंतु जब वह व्यक्ति उच्चतम सुख परम रस भगवान का अनुभव करता है तो वह इंद्रिय विषयों की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। भावार्थ, हमारे इंद्रिय विषयों में रुचि और आकर्षण तब तक बना रहता है जब तक हम उनसे उच्चतर आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं करते, पर जब हम भगवान का दिव्य अनुभव करते हैं तो मन पूरी तरह विषयों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, वैराग्य से विषय दूर होते हैं पर आत्म साक्षात्कार से रस मिटता है। यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमातीने हरन्ति प्रसभम मना। अर्थात हे कौन्तेय, अर्जुन, इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली और चंचल होती हैं कि वे विवेकशील व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक अपने साथ ले जाती हैं, जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसके लिए केवल बाहरी प्रयास नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और ध्यान साधना जरूरी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखता है और जिसका मन सदा मुझ में लगा रहता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों पर ध्यान देता है तो उनमें लगाव पैदा होता है, लगाव से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जब मन बार बार सुख देने वाली चीजों के बारे में सोचता है तो उनसे लगाव हो जाता है, लगाव से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है। यही गुस्सा धीरे धीरे समझ को बिगाड़ देता है। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मन भ्रमित हो जाता है, भ्रम से स्मृति कमजोर हो जाती है, स्मृति कमजोर होने से बुद्धि नष्ट होती है, नष्ट बुद्धि से व्यक्ति गलत कर्मों में फंस जाता है। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, क्रोध केवल भाव नहीं, आत्मा की दिशा को नष्ट कर सकता है। गुस्से में इंसान उलझन और भ्रम में पड़ जाता है, जिससे सोच समझ और याददाश्त कमजोर हो जाती है और वह गलत काम कर बैठता है। इसलिए गुस्सा और लालसा पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात जो आत्मा राग और द्वेष से मुक्त है और इंद्रियों को वश में रखकर विषयों से जुड़ती है, वह आंतरिक शांति को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, विषयों से भागना नहीं बल्कि मोह न रखना और संयम से जुड़ना ही योग है। भावार्थ, आत्मा राग द्वेष से मुक्त। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव के प्रति अत्यधिक पसंद अर्थात राग या नापसंद अर्थात द्वेष नहीं रखते, तब हमारी आत्मा स्थिर रहती है। इंद्रियों को वश में रखना, हमारी इंद्रियां अर्थात दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि हमेशा आकर्षण या अरुचि में न फंसे। विषयों से जुड़ना, संयम और अनासक्ति से दुनिया की वस्तुएं और अनुभव पूरी तरह त्यागना नहीं बल्कि उन्हें अपने मन पर हावी न होने देना ही योग है। आंतरिक शांति, संयम और मोह न रखने से आत्मा को सच्ची शांति और प्रसन्नता मिलती है। मुख्य संदेश भागना नहीं बल्कि संतुलित रूप से जुड़ना और संयम रखना योग है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब मन शांत और प्रसन्न होता है तब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रसन्न मन वाले व्यक्ति की बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, शांति से ही बुद्धि दिखती है
और अशांति में सब कुछ डगमगा जाता है। श्री भगवान उवाच नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर शांतिस्य कुतः सुखम। अर्थात जिस व्यक्ति का मन ईश्वर से नहीं जुड़ा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को सच्ची भावना अर्थात आत्मिक अनुभव नहीं होती, और जहाँ भावना नहीं वहाँ शांति नहीं। बिना शांति के सुख कैसे मिलेगा? भावार्थ जिसका मन हर समय इधर उधर भटकता है वह कभी भीतर से शांत नहीं हो सकता। जब तक मन भगवान या आत्मा में स्थिर न हो ना बुद्धि टिकती है ना सुख मिलता है। सार जिसका मन विचलित है उसका सुख भी अस्थायी है। मन की एकाग्रता ही शांति का द्वार है। श्री भगवान उवाच इंद्रियाणा हि चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात जब मन किसी इंद्रिय के पीछे चल पड़ता है तो वह व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को बहा ले जाता है, जैसे तेज हवा पानी में चल रही नाव को अपनी दिशा से भटका देती है। इसका अर्थ है अगर मन किसी इच्छा या विषय में उलझ गया तो इंसान अपना संतुलन खो देता है। एक ही बेकाबू इंद्रिय पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए इंद्रियों पर संयम ही स्थिर और शांत जीवन की कुंजी है। सार एक बेकाबू इंद्रिय ही मनुष्य को दिशा से भटका देती है। संयम ही स्थिरता का आधार है। श्री भगवान उवाच तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है और उन्हें विषयों से दूर रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वह सच्चे ज्ञान में स्थित होता है। अर्थात जो व्यक्ति बाहर की आकर्षणों में नहीं उलझता और मन को अपने वश में रखता है वह न बाहर भटकता है न भीतर डगमगाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में स्थिर चित्त कहलाता है। सार जिसने इंद्रियों को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। संयम ही स्थिर बुद्धि की पहचान है। श्री भगवान उवाच या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात जब सामान्य जन भौतिक सुखों में लिप्त होकर उसे ही जीवन का चरम मानते हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञान से सोए हुए होते हैं। योगी या ज्ञानी उस समय जागृत होता है, वह उस सत्य को देखता है जो इंद्रिय सुखों से परे है। जो आमजन के लिए जागृति है, सुख, सफलता, विषय वासनाएं, वह ज्ञानी के लिए मोह और बंधन है। जब संसार विषयों में उलझा होता है, ज्ञानी भीतर की शांति में स्थित होता है। सार जो संसार में सोया है वह आत्मज्ञान में जाग नहीं सकता। ज्ञानी वही जागता है जहां अज्ञानी सो जाते हैं। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जैसे समुद्र में नदियां लगातार गिरती हैं फिर भी समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अर्थात जो मन और बुद्धि में स्थिर, इच्छाओं और भावनाओं में संतुलित रहे, के पास इच्छाएं आती है पर वह उनसे प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जो इच्छाओं के बीच भी स्थिर और संतुलित रहता है वही सच्ची शांति पाता है। इच्छाएं आए तो क्या हुआ, जो मन स्थिर और शांत है वही सुखी है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामों को त्याग देता है, जिसका मन अहंकार और ममता से मुक्त है, वही सच्ची शांति आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। भावार्थ इच्छाओं और ममता अटैचमेंट का त्याग करना ही स्थिरता और शांति का मार्ग है। बाहर की चीजों से मन न उलझे, यही वास्तविक मुक्ति है। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की अंतिम पहचान बताते हैं, जो सभी कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होकर जीता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यते स्थित्वास्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञता ही ब्रह्म स्थिति है। जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वह कभी मोहित या भ्रमित नहीं होता, और जो मृत्यु के समय भी इसमें स्थित रहता है वह परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है।
सार, मन और बुद्धि की स्थिरता ही मोक्ष का द्वार है। अब जब हमने सभी श्लोकों का संक्षिप्त भावार्थ समझ लिया है, तो आइए पूरे अध्याय का सारांश देखते हैं, जिससे हमें इसका संपूर्ण संदेश स्पष्ट हो सके। S06 जहाँ कर्म, बुद्धि और योग तीनों मिलकर मनुष्य को भ्रम से मुक्त करते हैं और आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जहाँ आत्मा की पहचान होती है, वहीं जीवन का संतुलन जन्म लेता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब हम समतल में स्थित हो जाएं और कर्म को पूजा बना ले, तब जीवन में शांति आती है। निष्काम कर्म, आत्मा की पहचान और मोह से मुक्ति, यही सांख्य योग का सार है। इस प्रकार अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक संपूर्ण हुए। आत्मा की अमरता और कर्मयोग का मार्ग स्पष्ट हुआ। भय केवल अज्ञान है। तो चलिए आज गीता के दूसरे अध्याय से जो हमने सीखा है, उसे एक बार संक्षेप में दोहराते हैं और समझते हैं। श्लोक 31, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि धर्मयुक्त युद्ध से विमुख होना अनुचित है, यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। श्लोक 32, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार है, इसे अवसर समझो न संकट। श्लोक 33, जहाँ श्री कृष्ण चेताते हैं कि युद्ध से विमुख होने पर अपयश और पाप मिलेगा, यही पतन का मार्ग है। श्लोक 34, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है, वीरता की रक्षा करो। श्लोक 35, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि वीरता छोड़ने पर लोग तुम्हें कायर समझेंगे, यही तुम्हारा अपमान होगा। श्लोक 36, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु तुम्हारा अपमान करेंगे और यही तुम्हारे लिए सबसे दुखद होगा। श्लोक 37, जहाँ श्री कृष्ण युद्ध में मृत्यु को स्वर्ग और विजय को पृथ्वी का सुख बताते हैं, दोनों लाभकारी है। श्लोक 38, जहाँ श्री कृष्ण समत्व की शिक्षा देते हैं, सुख दुख लाभ हानि में सम रहकर युद्ध करो। श्लोक 39, जहाँ श्री कृष्ण बुद्धि योग की ओर ले जाते हैं, यह सांख्य की बुद्धि है। अब कर्म योग सुनो। श्लोक 40, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, यह आत्मा की रक्षा करता है। श्लोक 41, जहाँ श्री कृष्ण एकनिष्ठ बुद्धि को योग कहते हैं, अन्य बुद्धियां चंचल और अस्थिर होती है। श्लोक 42 से 44, जहाँ श्री कृष्ण वेदों में लिप्त भोगी जनों को चेताते हैं, वे स्वर्ग की कामना में कर्मकांड में उलझे रहते हैं। श्लोक 45, जहाँ श्री कृष्ण त्रिगुणातीत होने की शिक्षा देते हैं, आत्मा को ब्रह्म की ओर ले चलो। श्लोक 46, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाले के लिए वेद पर्याप्त हैं, वह आत्मज्ञानी है। श्लोक 47, जहाँ श्री कृष्ण कर्म में अधिकार और फल में अनासक्ति की शिक्षा देते हैं, यही योग है। श्लोक 48, जहाँ श्री कृष्ण समत्व से कर्म करने को योग कहते हैं, सफलता और असफलता में सम रहो। श्लोक 49, जहाँ श्री कृष्ण फल की इच्छा वाले कर्म को हीन बताते हैं, बुद्ध योग श्रेष्ठ है। श्लोक 50 से 51, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योग से कर्म का बंधन नहीं होता, ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्लोक 52 से 53, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि जब बुद्धि मोह से मुक्त हो, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है और योग सिद्ध होता है। श्लोक 54, जहाँ अर्जुन पूछते हैं स्थिर आत्मा की पहचान क्या है। श्लोक 55 से 57, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाओं का त्याग आत्मसंतोष, समदर्शिता और आसक्ति रहित जीवन ही स्थिरता है। श्लोक 58 से 59, जहाँ श्री कृष्ण इंद्रियों को विषयों से हटाने और ब्रह्मानुभूति से स्थायी त्याग की शिक्षा देते हैं। श्लोक 60 से 61, जहाँ श्री कृष्ण चेताते हैं कि चंचल इंद्रियां योगी की बुद्धि को भी विचलित कर सकती है, संयम आवश्यक है। श्लोक 62 से 63, जहाँ श्री कृष्ण पतन की श्रृंखला बताते हैं, विषय चिंतन, आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश, पतन। श्लोक 64 से 65, जहाँ श्री कृष्ण समाधान देते हैं, राग द्वेष से मुक्त होकर विषयों से जुड़ो,
प्रसाद से दुखों का अंत और बुद्धि की स्थिरता होती है। श्लोक 66 से 67, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि योगहीनता से न बुद्धि, न भावना, न शांति, न सुख और इंद्रियां भी मन को बहा सकती है। श्लोक 68 से 69, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वही स्थिर आत्मा है और उसकी दृष्टि संसार से भिन्न होती है। श्लोक 70 से 71, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं की धाराएं भी जिसे विचलित न करे वही शांत है और जो ममता और अहंकार से मुक्त है वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 72, जहां श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता को ब्रह्म स्थिति घोषित करते हैं। जो अंत समय तक इसमें स्थित रहे वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। गीता का यह संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाए। यह श्रृंखला भगवत गीता सरल का हिस्सा है। हम अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलेंगे। आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्यात्म ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता की और गहराई जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।